कैसे ही प्रधानमंत्री जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को सेरेमोनियल गवेल दिया, तो उसी वक्त से ब्राजील G20 की अध्यक्षता करेगा। हालांकि अभी इस वर्ष के नवंबर तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता रहेगी। सेरेमोनियल गवेल ब्राजील को सौंपने के बाद ये साबित हुआ कि G20 की अध्यक्षता कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक अवसर है जो हमें दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में मिला था। अब ये ब्राजील के पास चला गया है 2024 तक। तो इसे ही कुछ दरबारी सरकारी मीडिया हमारी उपलब्धता बता रही है, लेकिन यह एक अवसर मात्र था। चलिए इसी के बारे में जानते हैं इस वीडियो में, आखिर G20 है क्या और इससे हमें या विश्व को क्या लाभ मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। ये सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी पूरी टीम को एक प्रेरणा मिलती है ताकि हम और भी बेहतर वीडियो ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने G20 के ज्ञान के पिटारे को। तो G20 का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ 20। ये इसकी शुरुआत बिल्कुल G7 की तरह हुई थी। जैसे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों पर एक आर्थिक संकट आया था, तो उनमें से 7 पश्चिमी देश मिलकर G7 की शुरुआत की थी। बिल्कुल उसी तरीके से जब 97-98 में एशियाई वित्त संकट गहराया तो G20 की शुरुआत हुई। तो चलिए जानते हैं G20 का इतिहास। कौन कल्पना कर सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के वित्त मंत्री और उनके राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर 1997-98 के एशियाई वित्त संकट के बाद 1999 में विकासशील देशों को आर्थिक समृद्धि दिलाने के लिए एक अनौपचारिक बैठक करेंगे, और वह बैठक एक विशाल समूह यानी G20 का स्वरूप ले लेगी। यह बैठक सालाना उन्हीं देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं जिन देश के वित्त मंत्री और उनके केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इसकी शुरुआत की थी। आखिर यह बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर तक कैसे पहुंच गई? दरअसल 2007 में आए वैश्विक आर्थिक संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह के संकट समन्वय सिर्फ और सिर्फ उच्चतम राजनीतिक स्तर पर ही संभव है। उसके बाद से G20 के नेता लगातार बैठक कर रहे हैं प्रत्येक वर्ष, और G20 इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। G20 की पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर की बैठक सन 2008 में वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में हुई थी, और इसका उद्देश्य 60 वर्षों से भी अधिक इंटरनेशनल फाइनेंस में एक सामरिक सुधार का। इसकी दूसरी बैठक सन 2009 में लंदन में हुई थी, जहां G20 ने उन राज्यों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुई थी जो कर चोरी के निपटारे में सहयोग करने से या तो इनकार कर दिया था या फिर परहेज किया था। प्रत्येक वर्ष जो देश इसकी अध्यक्षता करता है उसको एक घोषणा पत्र जारी करना होता है, जैसे इस वर्ष भारत ने किया है दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से, जो हम दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे मिलती है इसकी अध्यक्षता। क्या यह किसी भी देश के लिए उपलब्धता है या फिर एक अवसर मात्र? G20 के पास कोई सचिवालय नहीं है जैसा कि यूनाइटेड नेशन के पास होता है, इसीलिए इसकी अध्यक्षता इसके सदस्य देशों में निरंतर हर प्रत्येक वर्ष घूमती रहती है। 19 देशों को 5 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, 4-4 देश के समूह में। जैसे कि ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट है। ग्रुप 2 में जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष है उसमें ब्राजील, भारत, तुर्की और रशिया है। तो इस वर्ष भारत की कूटनीति को देखते हुए उसको अध्यक्षता मिली है। तो ये एक उपलब्धता नहीं बल्कि अवसर मात्र है। तो इस पे हमें गर्व भी होता है और चिंता भी होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक अवसर है। जैसा कि अभी तक इस वीडियो में हम जाने हैं कि G20 हर प्रत्येक वर्ष उन्हीं मुद्दों पर बैठक करता है जो विश्व हित में हो या फिर ऐसी कोई संकट गहरा रहा हो विश्व पे। तो इस बैठक को सफल बनाने के लिए G20 के सदस्य सर्वमान्य एक घोषणा पत्र जारी करते हैं और उस घोषणा पत्र को सुचारू रूप से पूरे विश्व में लागू किया जाता है। इसे लागू करने के लिए
विश्व की महाशक्तियां लगती है, क्योंकि G20 के जो सदस्य हैं वो विश्व में 80% जीडीपी रखती है। इसीलिए इससे ये साबित होता है कि G20 की घोषणा पत्र को लागू किया भी जाता है और उससे विश्व का विकास भी होता है। G20 में प्रत्येक वर्ष एक संकल्प होता है जो G20 के सदस्य देश ये संकल्प लेती है कि उसकी घोषणा पत्र को पूरे विश्व में लागू करवाएंगे। तो क्या है इस वर्ष का संकल्प, जानने के लिए बने रहिए दैनिक आर्यव्रत के साथ। इसके लिए आपको फ्री में एक काम करना है, वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है या क्लिक करना है, जो भी कीजिए पर करिए जरूर। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद।